कौमी असेंबली में ना जाने के बयान पर कप्तान का बड़ा यू टर्न। पंजाब में निगरान सेटअप पर मुशावरत के लिए असेंबली में वापस जाने को तैयार हो गए। कहा कि नून लीग की एमएनए राब्ते में हैं, पहले इनका टेस्ट करेंगे फिर पार्टी में शामिल करेंगे। शहबाज शरीफ की अब नींदें हराम कर देंगे। अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। जुमेरात को केपी असेंबली तहलील हो जाएगी। नवाज शरीफ वापस आए तो इस्तकबाल करने खुद जाऊंगा। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आला का फैसला किया तो बेड़ा गर्क ही होगा। चेयरमैन पीटीआई का कराची में बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त का एतराफ। कहा पीटीआई कमजोर तंजीम साजी की वजह से बल्दियाती इलेक्शन हारी है। काफ लीग बल्ले के निशान पर लड़ेगी तो उनकी जीत होगी। इसहाक डार ने पेट्रोल बढ़ाना था लेकिन नहीं बढ़ाया। इसका मतलब है कि अब IMF नहीं आएगा। पीटीआई कौमी असेंबली में आए, वेलकम करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पहले दिन से कह रहे हैं असेंबली में वापस आ जाएं, सियासतदान बने। तहरीक इंसाफ अरकान वापस आए तो स्पीकर उनके इस्तीफे वापस दे सकते हैं। ये मुल्क को दिवालिया करने की मुहिम चला रहे हैं। पंजाब में भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना है इमरान खान असेंबली आए फिर देखेंगे। यू टर्न खान पहले भी बयान देकर यू टर्न ले लेता है। फैसल करीम कुंडी बोले इमरान खान रात हूरों वाला टीका लगवाकर प्लान बनाते हैं जो सुबह को नाकाम हो जाता है। सिंध के अवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में इमरान खान को धूल चटाई है। का हुक्मरान कौन? गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी आगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शहर कायद में पीपल्स पार्टी 86 सीटें लेकर पहले नंबर पर, जमात इस्लामी 68 नशिस्तों के साथ दूसरे और पीटीआई 37 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग नून ने कराची में 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। JUI ने 2, तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवारों ने एक नशिस्त जीती। मेयर मुंतखब करने के लिए 124 सीटों पर सादा अक्सरियत की जरूरत है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध की बल्दियाती इंतखाबात में धांधली की तरदीद। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी ने 16 में से 9 अजला में मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सहमन शरीफ म्यूनसिपल कमेटी के तमाम 15 वार्ड्स में सिंध के हुक्मरान जमात फातेह करार। हैदराबाद, दादू, ठट्ठा, जाम शोरू में भी पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त। बिलावल भुट्टो का बड़ी फतह पर इजहार तशक्कुर। कहा कराची जिस तामीर तरक्की का हकदार है वो मिलकर करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिंध में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की तस्वीर भी शेयर की। ये पार्टी मेरी है, फैसले मेरे चलेंगे। बड़े चौधरी साहब का ऐलान। काफली को जम करने के बयान पर चौधरी शुजात का बड़ा एक्शन। काफली सरबराह ने चौधरी परवेज इलाही के पीटीआई में जाने से पहले ही पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। परवेज इलाही के बयानात का नोटिस लेते हुए 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। मोनस इलाही और हुसैन इलाही को भी शौकौस नोटिस जारी कर दिया गया। शौकौस नोटिस के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली अगर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हुए तो गैर आईनी इक़दाम होगा। चौधरी सालिक ने काफ लीग का पीटीआई में इंजमाम किसी और की जिद करार दे दिया। कहा कि जिस शख्स को आप चला कारतूस बोल रहे हैं इसकी वजह से पार्टी की पहचान और इज्जत है। परवेज इलाही अपनी कही बातें याद करें। बच्चों की ख्वाहिशात पर सियासी फैसले करना दुरुस्त नहीं। वोट काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं, वोट तो हम उसके जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना ना उसमें लेंगे ना। हमारा तो वोट किसी तरफ नहीं आएगा। उन्होंने 186 पूरे करने हैं ना, नहीं 172 173 पूरे करना राष्ट्रीय असेंबली में। पार्लिमानी पार्टी उनके पास है। अभी पार्लिमानी लीडर तो मोनिस भाई है, लेकिन उनके पास 3 और हम 2 हैं राष्ट्रीय असेंबली में। तो एक यूनानी कर देंगे। ये है कि यूनानी तो कुछ थोड़ा सा ड्राइव बन कराएंगे, तू ड्राइव हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो जाएगा।
वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट, चौधरी वजाहत और हुसैन इलाही की मुबैना ऑडियो लीक, काफली के MNA मिसेस फराह को मुबैना तौर पर गायब करने की मनसूबाबंदी पर गुफ्तगू की गई। हमारे पार्लिमानी लीडर मोनिस भाई हैं, उनके पास 3 है और हम 2 हैं। बूढ़ी खातून मरने वाली है, गायब करने में 10 मिनट लगेंगे। वजाहत की हुसैन इलाही से गुफ्तगू। हुसैन इलाही ने कहा, रुकने असम्बली मिसेस फराह गायब हो जाए तो फिर कुछ हो सकता है। मोनिस भाई को आइडिया देता हूँ। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री पर मुशावरत का मामला, हमजा शहबाज के मुकर्रर करदा नुमाइंदे मलिक अहमद खान का परवेज इलाही से टेलीफोनिक राब्ता। नून लीग की तरफ से जल्द निगरान वज़ीर आला के लिए नाम तजवीज़ किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब ने निगरान वज़ीर आला के लिए परवेज इलाही के 3 नामों के मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहा कि हमजा शहबाज को नाम भेज दिए हैं। दोनों लीडर्स मुकर्रर वक्त पर किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाए। सियासी मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए मरीम नवाज का 25 जनवरी तक वतन वापसी का ऐलान। नून लीग की सदर लाहौर आते ही सीनियर लीग के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर, नासिर खोसा ने जिम्मेदारी लेने से माजरत कर ली। नासिर खोसा कहते हैं, जिन लोगों ने मुझ पर एतमाद किया उनका शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, नासिर खोसा साहब की काबिलियत, असूल पसंदी और दयानतदारी मुस्तलमा है। बहसियत ब्यूरोक्रेट उनका किरदार काबिल फ़ख्र है। नासिर खोसा ने मुतफिका केयर टेकर वज़ीर आला का ओहदा कबूल करने से माजरत की है। शरीफों के जितने मंसूबे थे धरे के धरे रह गए। शहबाज शरीफ को जान के लाले पड़ चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हमने एतमाद के वोट को भुगत लिया, अब शहबाज शरीफ की बारी है। नवाज शरीफ ने जब से कहा है कि वो नहीं आएंगे, नून लीग नीचे चली गई है। राना सनाउल्लाह मूर्छे लेकर यहाँ वहाँ फिर रहे हैं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। कराची बल्दियाती इलेक्शन में PTI का सफाया, बड़े बुर्ज उलट गए। तहरीक इंसाफ कराची के सदर और मेयर के उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान UC का इलेक्शन हार गए। खुर्रम शेर जमान को सदर टाउन UC 11 से पीपल्स पार्टी के नजमी आलम के हाथों शिकस्त। तहरीक इंसाफ की जानिब से खुर्रम शेर जमान को कराची के मेयर के लिए मुंतखब किया गया था। UC 3 चनेसर टाउन में भी बड़ा अपसेट। सईद गनी के भाई फरहान गनी घर की सीट हार गए। जो रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं, उन रिजल्ट के मुताबिक आरओज से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। और बहुत सारे आरओज, यानी आरओज वो हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर यूनियन काउंसिलों के हैं, उन जो आरओज हैं वो रिजल्ट रोक के बैठे हुए हैं और इसमें इस वक्त कोई मैनवरिंग करने की कोशिश की जा रही है। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में 100 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा। कहा कि पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी की अक्सरियत को कबूल करे, मसनूई तरीके से अपनी तादाद बढ़ाने का अमल बंद किया जाए, नताइज ना बदले जाएं। रिटर्निंग अफसर फॉर्म 11 के मुताबिक नताइज का ऐलान करें। जमात इस्लामी का मेयर आने से रोका गया तो दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। अवाम के वोट पर शब खून मारने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी का कराची में जमात इस्लामी से मिलकर मेयर बनाने का इशारा। सईद गनी कहते हैं, मेयर के लिए जमात इस्लामी समेत सबसे बात हो सकती है। तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद का कोई इरादा नहीं है। PTI के दिमाग से खन्नास निकल गया कि कराची उनका है। इलेक्शन में साबित हुआ कि साबका जनरल इंतखाबात का डाका डाला गया था। कराची की खिदमत की ताकत सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है और हम अपना मेयर लाने के लिए सबसे राब्ते करेंगे। तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। अली सैदी ने इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर धांधली का इल्जाम आयद कर दिया। एजाज अनवर चौहान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। PTI रहनुमा ने कहा कि अगले इक़दाम का जल्द ऐलान किया जाएगा। राबिस्तान खान और अदील अहमद को धांधली रोकने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंतखाबी नताइज को रोककर सिंध हुकूमत इलेक्शन को मैनेज कर रही है। पेशावर में सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर लतीफ आफरीदी कातिलाना हमले में जाँ बहक। लतीफ आफरीदी पर नामालूम अफराद ने बार रूम में फायरिंग की। उन्हें जख्मी हालत में लीडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबर ना हो सके। पुलिस ने जायब खुआ से एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
सदर मुमलिकत वजीर आजम वजीर दाखिला की कातिलाना हमले की मजम्मत, मुल्जिमान की गिरफ्तारी की हिदायत। पाकिस्तान बार काउंसिल ने लतीफ आफरीदी के कत्ल पर कल मुल्कगीर हड़ताल 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का बड़ा फैसला, इलेक्शन कमीशन के जानिब से जारी इमरान खान और फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन कमीशन को अपनी हद तक तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत जारी रखने का हुक्म दे दिया। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक किस ने तोशाखाना के तहफ़्फ़ुज़ हासिल किए? जब चीज़ें पब्लिक हो गई तो बाकी क्यों छुपाई जा रही हैं? लाहौर हाई कोर्ट का इस्तफसार, तोशाखाना हुक्काम से 19 जनवरी तक तफसीली जवाब तलब कर लिया। माली गोशवारे जमा न कराने पर 271 अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुअत्तल मेंबरान इजलासों में शरीक नहीं हो सकेंगे। एहसन इकबाल, ताज हैदर, फवाद चौधरी, मुराद सईद, सरताज कुल की रुकनीत मुअत्तल कर दी। तारिक बशीर चीमा, असद उमर अयूब, नवीद कमर भी मुअत्तल अरकान में शामिल। दूसरों को चोर चोर कहने से अपनी चोरियां नहीं छुप सकती। इमरान खान दूसरों पर इल्जामात लगाने के बजाय अपनी कारकर्दगी बताएं। मौलाना फजल रहमान बरस पड़े, कहते हैं इमरान खान ने बैरूनी एजेंडे के तहत CPAC को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की। पाकिस्तान में कानून को मोम की नाक की तरह इस्तेमाल किया गया। रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी, मुआशी और दिफाई क़ुव्वत नागुज़ीर है। क्रिकेट सीजन ऑफ है तो क्या हुआ, पतंगबाजी ही सही। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी गांव में बच्चों के साथ पतंगे लूटने लगे। कहते हैं बच्चों से नाइंसाफी हो गई कि उन्हें मुझ जैसा हरीफ मिल गया। हमसा हो तो सामने आए, ये फुर्ती, ये ताकत, ये महारत। लाहौर में मार्शल आर्ट्स का मेला, खिलाड़ियों ने खूब दाव पेच दिखाए। साबिक क्रिकेटर असर अली ने भी मुकाबलों को खूब एंजॉय किया। IMF की शराइत पर हुकूमत ने डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 2.5 रुपए इजाफे से 35 रुपए फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर बरकरार रहेगी। बरवक्त LCs ना खुलने से पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो तेल की सप्लाई में तात्तुल पैदा हो सकता है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने हुकूमत को आगाह कर दिया। हर हुकूमत को एतमाद के वोट के लिए तैयार रहना चाहिए। असेंबली तहलील करने वालों को पाकिस्तानी अवाम को जवाब देना पड़ेगा। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 4 साल की तबाही चंद माह में खत्म नहीं हो सकती। मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए बड़े फैसले करना होंगे। पंजाब काबीना तहलील होने के बावजूद अरकान असेंबली की अयाशियां जारी। सरकारी वसाइल का बेदरग इस्तेमाल। साबिक वज़रा ने गाड़ियां वापस की, ना ही दफ्तर छोड़ा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से भी सरकारी गाड़ियों और स्टाफ की वापसी के लिए कोई हुक्म जारी नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा स्विट्जरलैंड। डेविस में आलमी इक्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर खारिजा सियासी, मुआशी, मौसमियाती तग़य्युर, खुराक और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ पर इज़हार ख़याल करेंगे। आलमी सरबराहान और कारोबारी अफराद से मुलाकातें भी स्केड्यूल। मुल्क भर में रवा बरस की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। इंसदाद पोलियो मुहिम 2 मराहिल में चलाई जाएगी। मजमूई तौर पर 4,04,28,957 बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी के डेरे, बारिश और बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार। कालाम में पारा -15 तक गिरने से जिंदगी का पहिया जम गया। अस्तोर में पहाड़ों पर चांदी की चादर बिछ गई। दीर में भी हल्की बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहने की पेशगोई। बरतानिया शदीद बर्फबारी की लपेट में। लंदन समेत स्कॉटलैंड और वेल्स के मुख्तलिफ हिस्सों में 2 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी से सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया।
दर्जा हरारत में 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कमी और मजीद बारिशों का इम्कान।